और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे हुए थे दर्शन पूजन करने के लिए। वहां पर महिलाओं के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है, लेकिन मंत्री जी बिना समस्या सुने ही वहां से निकल जाते हैं। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है ताकि वो उनके जरिए अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव आते ही जनता के पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीतकर सरकार के मंत्री बन जाते हैं तो जनसेवा की भावना तो दूर, वो जनता की समस्याएं सुनने तक को तैयार नहीं होते। यूपी में भी एक ऐसा ही नेता है जिसके पास जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का हुनर है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की इन दो तस्वीरों को आप देख लीजिए। जन समस्याओं की अनदेखी जैसा हुनर इनसे अच्छा शायद ही किसी मंत्री के पास हो। पहली तस्वीर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की है, जहां सेवायत परिवार की महिलाएं मंत्री ए के शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपने पहुंची थी। लेकिन मंत्री जी को तो जैसे जनता की समस्याएं सुनने में एलर्जी है। जन समस्याएं देखते मंत्री जी ने रास्ता बदल दिया। बांके बिहारी मंदिर में भी ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन महिलाओं ने मंत्री जी को घेर लिया। मंदिर प्रांगण में ही मंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को मंदिर प्रांगण से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भीड़ को किसी तरह से हटाकर मंत्री जी को निकालना पड़ा। मंत्री जी जन समस्याएं भले ही ना सुने, लेकिन जैसे ही उनके विभाग पर एक पत्रकार ने सवाल उठाया, वो उस पत्रकार की जानकारी ही दुरुस्त करने में लग गए। आपकी जानकारी शायद ताजी थोड़ा हम कर दें तो ठीक रहेगा। मथुरा का अभी आपने परसों भारत के हमारे शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 और 25 का। मथुरा की पूरे देश में रैंकिंग 94 हुआ करती थी, 94 हुआ करती थी। उस सर्वेक्षण में मथुरा वृंदावन की रैंकिंग 11 होकर के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की अपेक्षा मथुरा बहुत बेहतर हुआ है पूरे देश में। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा दावा कर रहे हैं कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मथुरा की रैंकिंग सुधर गई है। जब मथुरा की जनता इन समस्याओं को गिना रही है तो मंत्री जी किस आधार पर मथुरा की रैंकिंग सुधारने का दम भर रहे हैं? क्या मंत्री जी मथुरा की रैंकिंग कागजों पर सुधारने का दम भर रहे हैं, जबकि जनता ने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर उन्हें मंदिर में ही घेर लिया? तो क्या मंत्री जी को अफसरों की कागजी रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा है? क्योंकि मथुरा के लोग तो अपनी समस्याएं सुनाने के लिए मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन मजाल है कि मंत्री जी की जो उन्होंने किसी एक महिला का ज्ञापन लेकर उसे आश्वासन दिया हो। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की पुरानी आदत है, जहां जनता को समस्या लेकर आते देखा वहां भगवान का नाम लेकर कल्टी मार गए। सुल्तानपुर में भी मंत्री जी को कुछ व्यापारी बिजली कटौती का ज्ञापन देने आए थे, लेकिन मंत्री जी ने जिस अंदाज में उन व्यापारियों को समस्याओं को इग्नोर किया, वैसा हुनर रखने का भी नेताओं में जिगरा होना चाहिए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा सर, 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपनी स्टाइल में जनता की समस्याओं को इग्नोर किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मंत्री जी दोबारा जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे, या मंत्री जी को पता है कि मोदी योगी के नाम पर वो चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि अगर मंत्री जी को देखा जाए तो उनकी इस हरकत के बाद जनता उन्हें वोट देना तो दूर, अपने मोहल्ले में कदम भी अब न रखने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे हुए थे दर्शन पूजन करने के लिए। वहां पर महिलाओं के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है, लेकिन मंत्री जी बिना समस्या सुने ही वहां से निकल जाते हैं। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है ताकि वो उनके जरिए अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव आते ही जनता के पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीतकर सरकार के मंत्री बन जाते हैं तो जनसेवा की भावना तो दूर, वो जनता की समस्याएं सुनने तक को तैयार नहीं होते। यूपी में भी एक ऐसा ही नेता है जिसके पास जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का हुनर है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की इन दो तस्वीरों को आप देख लीजिए। जन समस्याओं की अनदेखी जैसा हुनर इनसे अच्छा शायद ही किसी मंत्री के पास हो। पहली तस्वीर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की है,
जहां सेवायत परिवार की महिलाएं मंत्री ए के शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपने पहुंची थी। लेकिन मंत्री जी को तो जैसे जनता की समस्याएं सुनने में एलर्जी है। जन समस्याएं देखते मंत्री जी ने रास्ता बदल दिया। बाकी बिहारी मंदिर में भी ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन महिलाओं ने मंत्री जी को घेर लिया। मंदिर प्रांगण में ही मंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को मंदिर प्रांगण से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भीड़ को किसी तरह से हटाकर मंत्री जी को निकालना पड़ा। मंत्री जी जन समस्याएं भले ही ना सुने, लेकिन जैसे ही उनके विभाग पर एक पत्रकार ने सवाल उठाया, वो उस पत्रकार की जानकारी ही दुरुस्त करने में लग गए। आपकी जानकारी शायद ताजी थोड़ा हम कर दें तो ठीक रहेगा। मथुरा का अभी आपने परसों भारत के हमारे शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 और 25 का। मथुरा की पूरे देश में रैंकिंग 94 हुआ करती थी, 94 हुआ करती थी। उस सर्वेक्षण में मथुरा वृंदावन की रैंकिंग 11 होकर के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की अपेक्षा मथुरा बहुत बेहतर हुआ है पूरे देश में। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा दावा कर रहे हैं कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मथुरा की रैंकिंग सुधर गई है। जब मथुरा की जनता इन समस्याओं को गिना रही है, तो मंत्री जी किस आधार पर मथुरा की रैंकिंग सुधारने का दम भर रहे हैं? क्या मंत्री जी मथुरा की रैंकिंग कागजों पर सुधारने का दम भर रहे हैं, जबकि जनता ने बिजली, पानी की समस्याओं को लेकर उन्हें मंदिर में ही घेर लिया? तो क्या मंत्री जी को अफसरों की कागजी रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा है? क्योंकि मथुरा के लोग तो अपनी समस्याएं सुनाने के लिए मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन मजाल है कि मंत्री जी की जो उन्होंने किसी एक महिला का ज्ञापन लेकर उसे आश्वासन दिया हो। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की पुरानी आदत है, जहां जनता को समस्या लेकर आते देखा, वहां भगवान का नाम लेकर कल्टी मार गए। सुल्तानपुर में भी मंत्री जी को कुछ व्यापारी बिजली कटौती का ज्ञापन देने आए थे, लेकिन मंत्री जी ने जिस अंदाज में उन व्यापारियों को समस्याओं को इग्नोर किया, वैसा हुनर रखने का भी नेताओं में जिगरा होना चाहिए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपनी स्टाइल में जनता की समस्याओं को इग्नोर किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मंत्री जी दोबारा जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे, या मंत्री जी को पता है कि मोदी योगी के नाम पर वो चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि अगर मंत्री जी को देखा जाए तो उनकी इस हरकत के बाद जनता उन्हें वोट देना तो दूर, अपने मोहल्ले में कदम भी अब न रखने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।